हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जेपीएससी की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड का साहित्य से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, झारखंड का साहित्य जो है झारखंड का साहित्य अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि जेपीएससी पीटी में इससे कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो झारखंड का साहित्य से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं और पूछे जाते हैं, उसी तरीके का जो है पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए झारखंड का साहित्य का सारा एमसीक्यू हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, झारखंड का साहित्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम लोग कंप्लीट फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? संथाली भाषा की जो प्रथम पुस्तक है उसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो संथाली भाषा का जो प्रथम पुस्तक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जो है ये संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक है, जिसकी प्रकाशन जो है 1852 ईस्वी में की गई है। तो इसका सही आंसर होगा 1852। याद रखिएगा, 1852 में संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज की प्रकाशन किया गया है। ऑप्शन बी 1852 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? तो आप भी बताएं, संथाली भाषा की जो प्रथम पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जो है एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? इनमें से जो है कौन एक संथाली भाषा का प्रथम ग्रामर है, व्याकरण है? हाड़मवाकातो ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, ऑप्शन डी होठ संवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज जो है संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है। और आप लोगों को पता होगा कि ग्रामर जो है, व्याकरण है, किसी भी लैंग्वेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर जो होता है, व्याकरण जो होता है, किसी भी लैंग्वेज का फाउंडेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? फाउंडेशन होता है। तो याद रखिएगा, संथाली भाषा का जो प्रथम व्याकरण है वो है ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, 1899 ईस्वी में जो है संथाली भाषा में जो प्रकाशित हुई थी संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश, उसका प्रकाशन किसने किया था? कैंपवेल, पाल जुझार, एल ओ अस्क्रेफसरूड, ऑप्शन डी रघुनाथ मुर्मू का। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कैंपवेल। ठीक है, 1899 में जो है संथाली भाषा में जो प्रकाशित हुई थी संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश, उसका प्रकाशन जो है कैंपवेल ने किया था। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैंपवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? इनमें से जो है कौन संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? ऑप्शन ए बिदु चांदन कुकमू, ऑप्शन सी हाड़मवाक आतो, ऑप्शन डी ओनाढ़े बाहा डालवाक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाड़मवाक आतो जो है संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। इसका मतलब होता है हाड़मा का गाँव। ठीक है, इसका मतलब होता है हाड़मा का गाँव, और इसको जो है रोमन लिपि में प्रकाशन किया गया है। याद रखिएगा, हाड़मवाक आतो जो है संथाली भाषा का पहला उपन्यास है और इसे रोमन लिपि में जो है प्रकाशन किया गया है। और कब किया गया? 1946 में किया गया। तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। हाड़मवाक आतो जो है एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है जिसे 1946 में प्रकाशन किया गया है और रोमन लिपि में प्रकाशन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा रोमन। ठीक है, रोमन लिपि में जो है हाड़मवाक आतो का प्रकाशन किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आतो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाड़मवाक आतो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाड़मा का गांव। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
हाड़मवाक जो है उपन्यास, उसका शाब्दिक अर्थ है हाड़मा का गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आतो के उपन्यासकार कौन है? ठीक है, जो संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आतो है उसका उपन्यासकार कौन है? आर कार्टियस, रघुनाथ मुर्मू, कैपुएल, डोमन, समीर शाह। तो इसका राइट आंसर होगा आर कार्टियर्स। ठीक है, आर कार्टियस जो है हाड़मवाक आतो के उपन्यासकार हैं, जो कि संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 9, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? संथाली भाषा का जो है दूसरा उपन्यास कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मुहिला चचेत दाई। ठीक है, मुहिला चचेत दाई जो है संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है, और इसका मतलब होता है अध्यापिका महिला। ठीक है, मुहिला चचेत दाई का मतलब क्या होता है? इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है अध्यापिका महिला। क्या होता है? अध्यापिका महिला, याद रखिएगा। मुहिला चचेत दाई का जो शाब्दिक अर्थ होता है अध्यापिका महिला, जो कि क्या है आपका संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 10, संथाली उपन्यास मुहिला चचेता दाई का अर्थ क्या है? तो अध्यापिका महिला, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यापिका महिला। क्वेश्चन नंबर 11, संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चचेत दाई किसके द्वारा लिखा गया था? संथाली भाषा का जो द्वितीय उपन्यास है, दूसरा उपन्यास मुहिला चचेत दाई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अध्यापिका महिला, वो जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ननकू सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, ऑप्शन डी शारदा प्रसाद किस्कू। तो इसका राइट आंसर होगा ननकू सोरेन। संथाली भाषा का जो द्वितीय उपन्यास है मुहिला चचेत दाई, वो जो है ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा, ननकू सोरेन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संथाली भाषा का जो प्रथम काव्य संग्रह जिसका नाम है कुकमू, उसे किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है संथाली भाषा का जो प्रथम काव्य संग्रह कुकमू है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा कुकमू। तो कुकमू को जो है किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? रोमन लिपि, ओल्ड चिकी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि। संथाली भाषा का जो प्रथम काव्य संग्रह था जिसका नाम है कुकमू, उसको देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किसके द्वारा लिखा गया था? कुकमू जो है संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह है, वो किसके द्वारा लिखा गया था? बाल किशोर साहू, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, ऑप्शन डी शारदा प्रसाद किस्कू। तो ये जो है आपका बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बाल किशोर साहू के द्वारा जो है कुकमू लिखा गया था, जो कि काव्य संग्रह है संथाली भाषा का, वो भी प्रथम काव्य संग्रह। तो याद रखिएगा, इसके जो लेखक थे बाल किशोर साहू थे। क्वेश्चन नंबर 14, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुकमू का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब होता है? बालक, गांव, परिवार, ऑप्शन डी स्वपन। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है स्वपन होता है। ठीक है, कुकमू का जो शाब्दिक अर्थ होता है स्वपन होता है। याद रखिएगा। संथाली भाषा की लिपि है कुड़ुक, ओलचकी, बांडरचीती, मोगला। संथाली भाषा जो है उसकी लिपि क्या है? तो इसका लिपि जो है ओलचिकी लिपि है। संथाली भाषा की जो लिपि जो है वो क्या है? ओलचिकी है। तो याद रखिएगा, संथाली भाषा की जो लिपि है वो ओलचिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी की खोज इनमें से किसने की थी? संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी, उसकी खोज किसने की थी? ननकू सोरेन, रामचंद्र मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन डी गंगाधर हांसदा। तो इसका राइट आंसर होगा रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ही जो है संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी, उसकी खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष संथाली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि की खोज की गई थी? रघुनाथ मुर्मू द्वारा जो संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी, उसकी खोज की गई थी।
लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा ईयर में जो है उसकी खोज की गई थी, 1852, 1872, 1941, 1974। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1941। 1941 में जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी, उसका खोज किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? संथाली भाषा के जो प्रथम साहित्यिक नाटक है उसका नाम क्या है? कुकमू संथाली प्रवेशिका, ऑप्शन सी दिसोम बाबा, ऑप्शन डी विद्दू चांदन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी विद्दू चांदन। ठीक है, संथाली भाषा के जो प्रथम साहित्य नाटक है उसका नाम क्या है? विद्दू चांदन। तो ये सारे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपको जो है झारखंड के साहित्य जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, कि कौन सा साहित्य कब पब्लिश किया गया था, कौन सा लिपि में किया गया था, उसके रचनाकार कौन है, उसके कवि कौन है। ये सारी चीज़ें जो है अक्सर जेपीएससी के पीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विद्दू चांदन का नाटककार कौन था? संथाली भाषा का जो प्रथम साहित्यिक नाटक था जिसका नाम है विद्दू चांदन, उसका नाटककार कौन था? ननकू सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, ऑप्शन डी शारदा प्रसाद किस्कू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू जो थे संथाली भाषा का जो प्रथम साहित्य का नाटक था बिंदु चांदन, उसके नाटककार थे रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। संथाली भाषा के जो प्रथम साहित्यिक नाटक विद्दू चांदन जो है किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? विद्दू चांदन जो है संथाली भाषा का प्रथम साहित्य नाटक है, उसको कौन से लिपि में पब्लिश किया गया था? ओलचिकी, देवनागरी, रोमन, उड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा उड़िया। ठीक है, विद्दू चांदन जो है विद्दू चांदन नाटक को जो है उड़िया लिपि में प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न से कौन एक संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है? इनमें से जो है कौन संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है? आपके ऑप्शन है हाड़म वाक आतो, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ऑप्शन सी एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, ऑप्शन डी होड़ संवाद। तो इसका सही आंसर होगा होड़ संवाद। होड़ संवाद जो है ये संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था, याद रखिएगा। होड़ संवाद जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद का संपादन किसके द्वारा किया गया था? संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है जिसका नाम है होड़ संवाद, उसका संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? डोमन साहू समीर, ननकू सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन डी आर कार्टियन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डोमन साहू समीर। ठीक है, संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था जिसका नाम है होड़ संवाद, उसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। डोमन साहू समीर जो है डोमन साहू समीर के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23। संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र उसका संपादन कौन सा ईयर में किया गया था? 1838, 1897, 1913, 1947। तो इसका सही आंसर होगा 1947। ठीक है, 1947 में जो है 1947 में संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था उसका संपादन किया गया था। 1947 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, श्रीनिवास पुरी, बेनीरात महतो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डोमन साहू समीर। ठीक है, डोमन साहू समीर को जो है संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा डोमन साहू समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1951 में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 1951 में जो प्रकाशित हुई थी संथाली प्रवेशिका
नामक पुस्तक, उसके लेखक कौन थे? ननकू सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, शारदा प्रसाद किस्कू। इसका राइट आंसर होगा डोमन साहू समीर। ठीक है, डोमन साहू समीर के द्वारा जो है संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसके जो लेखक थे डोमन साहू समीर जी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डोमन साहू समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। वर्ष 1951 में डोमन साहू समीर द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका इनमें से किस लिपि में प्रकाशित की गई थी? अब पूछा जा रहा है कि जो संथाली प्रवेशिका थी जिसके लेखक डोमन साहू समीर थे, तो उसको जो है किस भाषा में, सॉरी किस लिपि में जो है प्रकाशित की गई थी? देवनागरी, ओलचिकी, बांडरचिती, रोमन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका देवनागरी में। देवनागरी लिपि में जो है संथाली प्रवेशिका जिसके लेखक थे डोमन साहू समीर, उसको देवनागरी में जो है प्रकाशित की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? डोमन साहू समीर, शारदा प्रसाद किस्कू, केवल सोरेन। ऑप्शन डी खेरवाल सोरेन। तो इसका राइट आंसर होगा केवल सोरेन। ठीक है, केवल सोरेन जो है हिंदी संथाली कोश जो है नामक जो किताब है उसके लेखक थे। तो याद रखिएगा केवल सोरेन जो है हिंदी संथाली कोश जो पुस्तक है उसके लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 28। केवल सोरेन द्वारा निम्नलिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन इनमें से किस लिपि में किया गया था? हिंदी संथाली कोश जो किताब है उसका प्रकाशन जो है किस लिपि में किया गया था? देवनागरी, ओलचिकी, रोमन और बांडरचिती। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, देवनागरी। किसमें किया गया था? देवनागरी में किया गया था। और हिंदी संथाली जो कोश है उसके लेखक कौन थे? केवल सोरेन थे। और इसे जो है देवनागरी में प्रकाशन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। सन 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा 41 संथाली कविताओं का जो संग्रह है जिसका नाम है भुरका इम्पिल, उसे प्रकाशित किया गया, लेकिन उसे किस लिपि में किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1953 में जो है शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा जो संथाली कविताओं का जो संग्रह वाला जो पुस्तक है जिसका नाम है भुरका इम्पिल, उसे किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी। याद रखिएगा भुरका इम्पिल जो है जो कि संथाली कविताओं का संग्रह है, और भुरका इम्पिल में जो है 41 संथाली कविताओं का जो है संग्रह है। इसको जो है शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था, लेकिन किस लिपि में किया गया था? तो ऑप्शन सी जो है देवनागरी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक हैं। संथाली भाषा के जो प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है दिसोम बाबा, उसके लेखक कौन है? केवल सोरेन, डोमन साहू समीर, रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन डी गंगाधर हांसदा। तो इसका राइट आंसर होगा डोमन साहू समीर। ठीक है, डोमन साहू समीर के द्वारा ही जो दिसोम बाबा जो है पुस्तक, जो कि एक बहुत ही फेमस पुस्तक है संथाली भाषा का, उसका जो लेखक है डोमन साहू समीर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से किस संथाली नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? इनमें से किस संथाली नाटक के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? माला मुदम, पारसी खातिर, राही रावण काना। ऑप्शन डी चैत्रे चिकाइना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका राही रावण काना। ठीक है, राही रावण काना जो कि संथाली नाटक है, इसी के लिए जो है अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी राही रावण काना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा राही रावण काना। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण काना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से किस व्यक्ति को जो है उनके नाटक राही रावण काना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? भोगला सोरेन, डोमन साहू समीर, रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन डी भुजंग टुडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त डोमन साहू समीर। ठीक है, याद रखिएगा डोमन साहू समीर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। संथाली भाषा की रचना तथा उनके रचनाकार के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? संथाली भाषा के जो रचना है तथा उसके जो रचनाकार है
उसके संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं, आपको गलत मिलान बताना है। मानवी, तो मानवी जो है बादल हेम्ब्रम, ये सही है। चंदा बोंगा जो है अर्जुन चरण हेम्ब्रम का है, ये भी सही है। शिशिर जाली जो कि कालीचरण हेम्ब्रम, ये भी सही है। चेत्र चिकाइना जो है दमयंती बेसरा, नहीं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? मुंडारी भाषा में जो प्रथम पुस्तक लिखी गई है उसका नाम क्या है? मुंडारी ग्राम, मुंडारी प्राइमर, मुंडारी आवाज़, ऑप्शन डी मुंडारी द्रुढ़। इसका सही आंसर होगा मुंडारी प्राइमर। ठीक है, मुंडारी भाषा में जो लिखी गई प्रथम किताब है, पुस्तक है, उसका नाम है मुंडारी प्राइमर। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो मुंडारी प्राइमर जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई थी? मुंडारी प्राइमर जो है किताब, इसे किस वर्ष में लिखी गई थी? 1818, 1873, 1919, ऑप्शन डी 1986। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 1873। ठीक है, 1873 में जो है मुंडारी प्राइमर किताब जो है पुस्तक उसको लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई थी? मुंडारी प्राइमर जो है पुस्तक जो कि मुंडारी भाषा की है, उसको किसके द्वारा लिखी गई थी? हॉफमैन, जेसी व्हिटली, एस.सी. राय, पी.के. मित्रा। तो जो है जेसी व्हिटली के द्वारा जो है मुंडारी भाषा की जो प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर है उसको लिखा गया। याद रखिएगा, जेसी व्हिटली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है? मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? मुंडारी ग्रामर, मुंडारी प्राइमर, मुंडारी आवाज़, ऑप्शन डी मुंडारी द्रुढ़। तो इसका सही आंसर होगा मुंडारी ग्रामर। नाम से ही पता चल रहा है व्याकरण पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा मुंडारी ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 38, मुंडारी भाषा की जो प्रथम व्याकरण पुस्तक मुंडारी ग्रामर है वो किसके द्वारा रचित है? मुंडारी भाषा की जो प्रथम व्याकरण पुस्तक जो है मुंडारी ग्रामर, वो किसके द्वारा रचित किया गया है? रचयिता कौन है? हॉफमैन, जेसी व्हिटली, एस.सी. राय और ए. नॉटरेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए. नॉटरेट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए. नॉटरेट जो है मुंडारी ग्रामर के रचयिता हैं, इसी के द्वारा जो है रचना किया गया है। ऑप्शन डी ए. नॉटरेट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है? मुंडारी भाषा के जो प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है जिसका नाम है मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है? हॉफमैन, जेसी व्हिटली, एस.सी. राय, पी.के. मित्रा। तो जो है इसका एस.सी. राय। कौन है? एस.सी. राय जो है मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक एस.सी. राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक हैं। मुंडारी भाषा के जो प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है जिसका नाम है मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? पी.के. मित्रा, एस.सी. राय, हॉफमैन और ऑप्शन डी एस.जे.डी. स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा आपका हॉफमैन। ठीक है, हॉफमैन जो है प्रसिद्ध पुस्तक जो है मुंडारी भाषा का जिसका नाम है मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया का लेखक है हॉफमैन। याद रखिएगा, हॉफमैन जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? निम्न में से जो है किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, मुंडारी प्राइमर, मुंडारी द्रुढ़, ऑप्शन डी मुंडारी ग्रामर। तो जो है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है ये जो कि मुंडारी भाषा एवं साहित्य का जो है विश्वकोश माना जाता है। तो याद रखिएगा, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है इसको
जो है मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? पीके मित्रा, एस.सी. राय, हॉफमैन, एस.जे.डी. स्मिथ। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पीके मित्रा। ठीक है, पीके मित्रा जो है मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा पीके मित्रा इसका राइट आंसर है। मुंडा द्रुड मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन है, इसकी रचना किसने की थी? मुंडा द्रुड मुंडारी भाषा के जो लोकगीत है, लोकगीतों का जो संकलन है, उसमें बहुत सारे लोकगीतों का जो है संकलन किया गया है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? हॉफमैन, जे.सी. व्हिटली, डब्ल्यू.जी. आर्चर, ऑप्शन डी ए नटरेट। इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यू.जी. आर्चर। डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा जो है मुंडारी भाषा के जो लोकगीतों का जो संग्रह है, संकलन है, उसकी रचना की गई है, डब्ल्यू.जी. आर्चर। क्वेश्चन नंबर 44, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध रचना मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? मुंडारी भाषा की जो प्रसिद्ध रचना मुंडारी टुडू कोठारी है, उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है रामदयाल मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, मनम सिंह मुंडू, डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मनम सिंह मुंडू। मनम सिंह मुंडू जो है मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध रचना जो है मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक हैं। ठीक है, मुंडारी टुडू कोठारी के जो लेखक हैं वो मनम सिंह मुंडू हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है? इनमें से कौन एक मुंडारी भाषा की जो है प्रमुख कथा है जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है? आदिवासी सकम, सोसो बोंगा, मुंडा द्रोड और ऑप्शन डी चंगा द्रोड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सोसो बोंगा। ठीक है, सोसो बोंगा जो है एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है जिसे जो है धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है, सोसो बोंगा। याद रखिएगा सोसो बोंगा जो है मुंडा जनजाति के लिए एक मुंडारी भाषा का प्रमुख कथा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मुंडारी साहित्य के एक प्रमुख लोक कथा सोसो बोंगा किसके द्वारा लिखी गई है? मुंडारी साहित्य की जो लोक कथा थी सोसो बोंगा, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जगीश त्रिनुगायत। ऑप्शन ए जो है जगईश त्रिनुगायत जो है ये सोसो बोंगा के जो लोक कथा है, सोसो बोंगा जो लोक कथा है उसके लेखक हैं, इसी के द्वारा जो है लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 47, मुंडारी भाषा के निम्न में से कौन सी पुस्तक जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखी गई है? मुंडारी भाषा की जो है इनमें से कौन सी जो पुस्तक है जो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखा गया है? आदिवासी सकम, मुंडा द्रुड, मुंडारी ग्राम, मुंडारी आवाज़। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आदिवासी सकम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आदिवासी सकम जो है पुस्तक जो कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा आदिवासी सकम जो कि एक पुस्तक है जो कि मुंडारी भाषा में लिखा गया है और इसका जो लेखक है वो जयपाल सिंह मुंडा है। क्वेश्चन नंबर 48, मुंडारी लोक कथाएँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी लोक कथाएँ नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जगदीश त्रिनुगायत, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो इसका सही आंसर होगा जगदीश त्रिनुगायत। ठीक है, ऑप्शन ए जगदीश त्रिगुणायत जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? हो भाषा की जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम क्या है? फोकलोर ऑफ द कोल्हान, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, ऑप्शन सी हो द्रड, ऑप्शन डी हो काजी। तो इसका राइट आंसर होगा द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। हो लैंग्वेज का जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है उसी को जो है हो भाषा की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, हो भाषा की जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 50, हो जनजातियों के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? हो जनजाति जो है उसके लोकगीत पर जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम क्या है?
फोकलोर ऑफ द कोल्हान, हो दुरड, हो काजी, ऑप्शन डी रूमुल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फोकलोर ऑफ द कोल्हान। ठीक है, फोकलोर ऑफ द कोल्हान जो है हो जनजातियों के लिए प्रथम लोकगीत पुस्तक है जिसका नाम है फोकलोर ऑफ द कोल्हान। क्वेश्चन नंबर 51, किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? वैसा पहला पुस्तक का नाम बताना है जो किसी हो व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। हो काजी, हो द्रोड, रूमुल, ऑप्शन डी हो इंसाइक्लोपीडिया। तो इसका सही आंसर होगा रूमुल। रूमुल जो पुस्तक है, रूमुल जो किताब है वो हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। याद रखिएगा, रूमुल जो है हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है जिसका नाम है रूमुल। क्वेश्चन नंबर 52, किसी हो द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक रूमुल के लेखक कौन है? रूमुल जो है हो जनजाति की जो पहले पुस्तक है, ठीक है, जो हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी, वो उसके लेखक कौन हैं? भीमराव सोलंकी, सतीश कोड़ा सेंगल, एन.के. बोस, C.H. बोम्बास। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सतीश कोड़ा सेंगल। ठीक है, सतीश कोड़ा सेंगल द्वारा जो है हो जनजाति के द्वारा जो है पहली पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम रूमुल है। उसके लेखक कौन है? सतीश कोड़ा सेंगल। सतीश कोड़ा सेंगल के द्वारा ही जो है रूमुल पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? इनमें से जो है किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? रूमलू, हो काजी, आपका हो ग्रामर, ऑप्शन डी हो द्रुड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हो द्रुड। हो द्रुड पुस्तक को ही जो है हो द्रुड पुस्तक को ही जो है आपका हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। हो द्रुड को जो है हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हो द्रुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हो द्रुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सतीश कोड़ा सेंगल, ए नोटराइट, W.G. आर्चर, N.के. बॉस। तो इसका राइट आंसर होगा W.G. आर्चर। W.G. आर्चर जी जो हैं ये हो द्रुड नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसमें इतना सारा नाम लेखक है ना, आप लोगों को जो है काफ़ी चीज़ें याद रखनी है, तभी जा कर के जो है आप इसका सॉल्यूशन जो है आंसर सटीक टिक लगा सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे जो है डेटाबेस मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, बस याद रखने के लिए जो है आप एक न्यूमेटिक ट्रिक लगा सकते हैं, उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है समझने के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आपको बस क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55, इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? एस.सी. राय, जी.सी. बनर्जी, W.G. आर्चर, ऑप्शन डी हॉफमैन। तो इसका जो है जी.सी. बनर्जी। कौन होगा इसका आंसर? जी.सी. बनर्जी जो है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज जो है नामक पुस्तक उसके लेखक है जी.सी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 56, खड़िया शब्दकोश के लेखक हैं? खड़िया शब्दकोश किसे कहा जाता है? डिक्शनरी जो जिसमें बहुत सारे शब्दों का जो भंडार होता है ना। तो खड़िया शब्दकोश के जो लेखक हैं कौन है? फ्लोर चेंसन्स, हॉफमैन, जी.सी. बनर्जी, एस.सी. रॉय। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका फ्लोर चेसन्स। फ्लोर चेसन्स जो है खड़िया शब्दकोश के लेखक है, याद रखिएगा। फ्लोर चेसन्स इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं व मंत्रों आदि से संबंधित पुस्तक द खड़ियाज के लेखक हैं। ठीक है, एक किताब है, एक पुस्तक है जिसका नाम है द खड़ियाज। इस किताब में जो है खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं व मंत्रों से संबंधित है। इसमें जो है इस किताब में लोकगीत है, लोक कथा है और मंत्रों का जो है संग्रह है। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? फ्लोर चेंसस, हॉफमैन, जी.सी. बनर्जी, एस.सी. रॉय। तो इसका राइट आंसर होगा एस.सी. रॉय। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा एस.सी. रॉय जो है इसका सही आंसर होगा। द खड़ियाज के लेखक जो है एस.सी. रॉय हैं। क्वेश्चन नंबर 58, खड़िया लोकगीतों का संग्रह खड़िया ओलोंग के लेखक कौन है? खड़िया लोकगीतों का जो संग्रह है जिसका नाम है खड़िया ओलोंग के लेखक
खड़िया ओलोंग के लेखक कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर, हॉफमैन, जी.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी एस.सी. रॉय। तो इसका जो आंसर होगा आपका डब्ल्यू.जी. आर्चर। ठीक है, डब्ल्यू.जी. आर्चर जो है खड़िया ओलोंग के लेखक है। और खड़िया ओलोंग एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जो है खड़िया लोकगीतों का संग्रह है। बहुत सारे जो है खड़िया लोकगीत का संग्रह है इस किताब में, जिसके जो लेखक हैं वो डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज जो है पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लैक्स, सर जॉर्ज कैंपवेल, डब्ल्यू.जी. आर्चर, एफ. वेच। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लैक्स। फ्लैक्स जो है आपका जो है एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज किताब के लेखक हैं फ्लैक्स। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुड़ुक भाषा की किस पुस्तक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2005 में जो है कवि बिहारी लकड़ा जी को कुड़ुक भाषा की कौन से पुस्तक के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2005 में? आपके ऑप्शन है मूता पुंप झूपा, ऑप्शन बी घुमकुड़िया कुड़ुक डंडी, ऑप्शन डी कुड़ुक फोकलोर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कुड़ुक डंडी। ठीक है, कुड़ुक डंडी जो है कुड़ुक डंडी पुस्तक के लिए जो है बिहारी लकड़ा जो कि कवि थे उसको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कुड़ुक डंडी के लिए जो है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2005 में, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुक डंडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुक डंडी जो है उसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1970, 1990, ऑप्शन डी 2005। तो इसके जो प्रकाशन किया गया था 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में जो है कुड़ुक डंडी पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कुड़ुक डंडी नामक पुस्तक की रचना की गई थी? देवलाल कुजूर, इग्नेस बे, बिहारी लकड़ा और आह्लाद तिर्की। तो इसका सही आंसर होगा बिहारी लकड़ा। ठीक है, कुड़ुक डंडी नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? रचनाकार जो है बिहारी लकड़ा है। और इन्हीं को जो है 2005 में जो है इसको 2005 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बिहारी लकड़ा जी को। किसके लिए किया गया था? कुड़ुक डंडी के लिए किया गया था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 63, कुड़ुक भाषा की कविता संग्रह मूता पुंप झूपा के लेखक कौन है? कुड़ुक भाषा में जो कविता संग्रह है जिसका नाम है मूता पुंप झूपा के लेखक कौन है? देवले कुजूर, इग्नेस बे, बिहारी लकड़ा, आह्लाद तिर्की। तो इसका राइट आंसर होगा देवले कुजूर। देवले कुजूर जो है मूता पुंप झूपा जो है जो कि एक कुड़ुक भाषा की कविता संग्रह किताब है और इसके लेखक जो हैं देवले कुजूर हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन एक खोटा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पानुरी की पुस्तक नहीं है? इनमें से जो है एक खोटा भाषा के जो प्रसिद्ध लेखक है श्रीनिवास पानुरी जी उसके कौन से एक पुस्तक नहीं है? मेघदूत, तितकी, दिव्य ज्योति, लुआठी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लुआठी। लुआठी जो है ये श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा खोटा भाषा में लिखी हुई पुस्तक नहीं है। और हमसे क्या पूछा था? नहीं पूछा था। इसका सही आंसर होगा लुआठी। ठीक है, लुआठी जो है श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। और श्रीनिवास पानुरी जो है खोटा भाषा के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन एक खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका है? इनमें से जो है खोटा भाषा की कौन प्रथम पत्रिका है? खोटा, मातृभाषा, डा, ऑप्शन डी लुआटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका मातृभाषा। ऑप्शन बी जो है मातृभाषा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, खोटा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डाह के लेखक कौन है? खोटा भाषा के जो प्रसिद्ध नाटक है डाह उसका लेखक कौन है? श्रीनिवास पुरी, गजाधर महतो, सुकुमार, फूलचंद महतो। तो इसका राइट आंसर होगा सुकुमार महतो। सुकुमार महतो के द्वारा जो है
डाह नाटक लिखा गया है, याद रखिएगा। खोटा भाषा का प्रमुख कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक कौन हैं? पुटुस फूल जो किताब है जो कि खोटा भाषा में लिखी गई है, जो कि एक कहानी संग्रह किताब है, और इसके लेखक कौन हैं? गजाधर महतो, वंशीदाल, सुकुमार, श्याम सुंदर। तो इसका सही आंसर होगा गजाधर महतो। पुटुस फूल के जो लेखक है वो गजाधर महतो हैं, और पुटुस फूल एक खोटा भाषा की किताब है जिसमें जो है कहानियों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 68, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन दी ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी की रचना किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नागपुरी भाषा का जो प्रथम व्याकरण पुस्तक है नोट्स ऑन दी ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? E.H. विटली, बेनीराम महता, ए नोटरेट, ऑप्शन डी फर्डिनेंड हॉर्न। ठीक है, बताना है इनमें से कौन जो है रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए E.H. विटली। ठीक है, इसका सही आंसर होगा E.H. विटली। क्वेश्चन नंबर 69, नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नाग वंशावली की रचना किसने की थी? नागपुरी भाषा से जो संबंधित प्रमुख रचना है जिसका नाम है नाग वंशावली, उसकी रचना किसने की थी? किसके द्वारा जो है रचना की गया था? रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, श्रीनिवास पुरी, ऑप्शन डी बेनीराम महता। तो इसका सही आंसर होगा आपका बेनीराम महता। ठीक है, बेनीराम महता के द्वारा जो है नागपुरी भाषा से जो संबंधित प्रमुख रचना है जिसका नाम है नाग वंशावली, इसी के द्वारा जो है रचना किया गया था बेनीराम मेहता के द्वारा। इसका सही आंसर होगा बेनीराम मेहता। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसे पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? इनमें से जो है किसे पंचपरगनिया जो साहित्य है जो कि पंचपरगनिया भाषा में लिखा गया है उसको पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, शुरुआत करने वाला माना जाता है? विनोद कवि, कवि सोबरन, कंचन कवि, ऑप्शन डी कवि सरवन। तो इसका राइट आंसर होगा विनोद कवि। ठीक है, विनोद कवि को ही जो है पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, पंचपरगनिया के किस कवि ने पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया है? पंचपरगनिया के किस कवि ने जो है पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा को जो है प्रोत्साहित किया है? विनोद कवि, कवि सोबरन, कंचन कवि, ऑप्शन डी कवि सरवन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कवि सोबरन। कवि सोबरन जो है कवि सोबरन द्वारा जो है कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किसने कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया है? कुरमाली भाषा पर जो है सबसे पहले किसने रिसर्च किया है, शोध किया है? बुद्धू महतो, नंद किशोर सिंह, निरंजन महतो, ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ शाहदेव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह के द्वारा ही जो है कुरमाली भाषा का जो है सबसे पहले शोध किया गया है। इसी के द्वारा जो है कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किया गया है। ऑप्शन बी नंद किशोर सिंह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह का फेर का नाटककार कौन है? जो हिंदी का एक प्रमुख नाटक है जिसका नाम है ग्रह का फेर, ठीक है, जिसका नाम क्या है ग्रह का फेर, उसका जो है नाटककार कौन है? द्वारिका प्रसाद, सिद्धनाथ कुमार, अनंत सहाय अखोरी, ऑप्शन डी कवि सरवन। तो इसका आंसर होगा अनंत सहाय अखोरी। अनंत सहाय अखोरी के द्वारा ही जो है जो हिंदी भाषा का जो प्रमुख नाटक है जिसका नाम है ग्रह फेर, इसी के द्वारा जो है नाटककार किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है? झारखंड के किस कहानीकार द्वारा जो है चेहरे के नीचे चेहरा नामक जो कहानी है उसकी रचना की गई है? राधा कृष्ण, विधाभूषण, रामचंद्र वर्मा, सी चंद्र शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा विधाभूषण। विधाभूषण जी के द्वारा जो है चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है। विधाभूषण जो है चेहरे के नीचे चेहरा का कहानी का रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रसिद्ध उपन्यास कंगाल की बेटी के रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? एक फेमस उपन्यास है
जिसका नाम है कंगाल की बेटी। ठीक है, प्रसिद्ध एक फेमस उपन्यास है जिसका नाम है कंगाल की बेटी। उसके रचना जो है झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा किया गया है? हवलधारी रामगुप्त हल्दर, रामजीत सिंह वल्लभ, योगेंद्र नाथ सिन्हा, गोपाल दास मुंजल। तो हवलधारी रामगुप्त हल्दर के द्वारा जो है कंगाल की बेटी जो है उपन्यास, इसका उपन्यास जो है उसको रचना किया गया है। तो याद रखिएगा, हवलधारी रामगुप्त हल्दर। क्वेश्चन नंबर 76, प्रसिद्ध उपन्यास समर शेष है कि रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? प्रसिद्ध उपन्यास समर शेष जो है उसकी रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा किया गया है? अनंत सहाय अखोरी, श्रवण कुमार गोस्वामी, विनोद कुमार, गोपाल दास मुंजल। तो इसका जो है विनोद कुमार द्वारा किया गया है। इसकी जो रचना है विनोद कुमार के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? प्रसिद्ध उपन्यास जो है जिसका नाम है घेरे के बाहर, उसकी रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा किया गया? गोपाल दास मुंजल, कमल, योगेंद्र नाथ सिन्हा, द्वारिका प्रसाद। तो द्वारिका प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है, द्वारिका प्रसाद जी के द्वारा घेरे के बाहर जो उपन्यास है उसकी रचना की गई है। द्वारिका प्रसाद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गायब होता हुआ देश जो उपन्यास है उसके उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका रणेंद्र। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रणेंद्र। रणेंद्र के द्वारा ही जो है गायब होता हुआ देश जो उपन्यास है उसका रचना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा की गई है? लेमन चूस नामक जो कविता है वो किस कवि के द्वारा जो है रचना किया गया है? कृष्ण राजगुप्त, सत्यनारायण शर्मा, सच्चिदानंद सहाय मधुकर, ऑप्शन डी गोपाल दास मुंजाल। तो कृष्ण राजगुप्त के द्वारा जो है ये लेमन चूस नामक जो कविता है वो लिखी गई है कृष्ण राजगुप्त के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? इनमें से किस उपन्यास को जो है झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? राजपुतानी शान, कंगाल की बेटी, रूपांतरण, ऑप्शन डी घेरे के बाहर। तो राजपुतानी शान को जो है हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास झारखंड का माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राजपुतानी शान को जो है झारखंड का प्रथम हिंदी साहित्य उपन्यास माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, राजपुतानी शान नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? राजपुतानी शान नामक उपन्यास की जो रचना की गई थी वो उसका नाम क्या है? तो करने वाले जो है इसका रामजीत सिंह वल्लभ। इसकी जो रचना करने वाले रचनाकार है वो रचयिता जो है रामजीत सिंह वल्लभ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? इनमें से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का जो है प्रथम नाटक माना जाता है? आदमी, मुल्क और मजहब, पागलखाना, ऑप्शन डी गरह का फेर। तो गरह का फेर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गरह का फेर को जो है झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है, गरह का फेर। क्वेश्चन नंबर 83, गरह का फेर नामक नाटक के रचनाकार कौन है? अनंत सहाय अखोरी, गजेंद्र ठाकुर, चिरंजी लाल शर्मा, ऑप्शन डी देवकी नंदन शर्मा। तो अनंत सहाय अखोरी जी जो है गरह का फेर नामक जो नाटक है उसके रचनाकार हैं, अनंत सहाय अखोरी। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से किस झारखंड में प्रथम पीढ़ी की कहानीकार माना जाता है? इनमें से किस झारखंड में जो है प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? वैद्यनाथ पोदार, राधा कृष्ण, रामजीत सिंह वल्लभ, ऑप्शन डी अनंत सहाय अखोरी। तो वैद्यनाथ पोदार। ठीक है, वैद्यनाथ पोदार जी को झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है, वैद्यनाथ पोदार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस साहित्य को मिला है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्ष 2021 का संथाली भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो निम्न में से किस साहित्य को मिला है? माने रेना अरहंग,
जन्म दिसोंग उजारो काना गुड़ दाग कास दाग। ऑप्शन डी शिशिर जली। ठीक है, तो इनमें से जो है किसको 2021 में संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा माने रेना अरहंग। माने रेना अरहंग जो है इसी को जो है संथाली भाषा का साहित्य है ये, और इसे 2021 में अकादमी पुरस्कार यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसका माने रेना अरहंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 वर्ष 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार माने रेना अरहंग जो कि लघु कथा है को मिला है, जिसके लेखक कौन है? कजली सोरेन, निरंजन हांसदा, जगन्नाथ सोरेन। ऑप्शन डी रूपचंद हांसदा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका निरंजन हांसदा। ठीक है, निरंजन हांसदा को जो है वर्ष 2021 में संथाली भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसे माने रेना अरहंग को मिला है। ठीक है, माने रेना अरहंग को मिला है। उसके जो लेखक थे निरंजन हांसदा थे। क्वेश्चन नंबर 87 वर्ष 2022 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कजली सोरेन को किस साहित्य के लिए मिला है? ठीक है, 2022 का जो संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कजली सोरेन को किस साहित्य के लिए मिला है? साबर नका बालिरे सानन पंजय जो कि एक कविता संग्रह पुस्तक है। ऑप्शन एक माने रेना अरहंग जो कि लघु कथा है। चंदा बोंगा कविता संग्रह है। शिशिर जाली जो कि कहानी संग्रह है। तो किसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कजली सोरेन को 2022 में मिला है? इसका राइट आंसर होगा साबर नका बालिरे सानन पंजे के लिए जो है इसको मिला है। याद रखिएगा, साबर नका बालिरे सानन पंजे जो कि कविता संग्रह है, इसी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कजली सोरेन को 2022 में दिया गया। इस तरीके से जो था झारखंड के साहित्य से इम्पॉर्टेंट MCQ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।